बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। सभी राजनीतिक दल सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। बिहार में चुनाव से पहले एक और राजनीतिक पार्टी की एंट्री हो गई है। बिहार में सिंघम के नाम से मशहूर रहे पूर्व आईपीएस शिवदेव लांडे ने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है जिसका नाम हिंद सेना रखा है। शिवदेव लांडे के इस ऐलान से बिहार की राजनीति में अचानक उबाल आ गया। लांडे की सियासी पारी की पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी। उन्होंने काफी पहले ही बता दिया था कि वे राजनीति में आएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वे किस पार्टी में जाएंगे। लेकिन आज उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर अपने इरादे जता दिए। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शिवदेव लांडे प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया। अभी मैंने जो राजनीति के अपना निर्णय यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा किया है, मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मैंने राजनीतिक पार्टी, हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की, उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी। और जब मैंने रिसिग्नेशन दिया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूँ, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद के था। लांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी राजनीतिक पारी की घोषणा की। इस दौरान अपने राजनीतिक दल का ऐलान भी कर दिया। लांडे ने कहा कि हमारे खून के हर कतरे में हिंद है, इसलिए पार्टी का नाम हिंद सेना रखा है। उन्होंने कहा कि मेरी हिंद सेना पार्टी का उद्देश्य जात पात धर्म और वोट बैंक की राजनीति से हटकर एक साफ सुथरी व्यवस्था को देना है। उन्होंने आगे कहा कि अब बिहार को एक और नया नेतृत्व चाहिए जो ईमानदारी, ऊर्जा और विकास की बात करे, ना कि जनता को पुराने नारों से बहकाए। लांडे ने कहा कि बिहार की सभी 243 सीटों पर वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूँ, जो सेना के जवान जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी होती है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। शिवदेव लांडे ने पुलिसिया अंदाज में बताया कि उन्होंने क्यों राजनीति के मैदान में कदम रखा है और उनका क्या उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी बनाने के पीछे उनकी साफ मंशा है। युवाओं के लिए ही वो राजनीति में आए हैं और युवाओं के साथ मिलकर ही वो काम करेंगे। पेपर लीक मामले में शिक्षा माफिया को धमकी देते हुए लांडे ने कहा कि अगर हमारी पार्टी आई तो फिर कोई पेपर लीक करके दिखा दे, सब ठीक कर दिया जाएगा, 360 डिग्री पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस ऑफिसर शिवदेव लांडे के राजनीति में आने के बाद माना जा रहा है कि वे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे नेताओं के लिए मुसीबत बन सकते हैं। अपनी दबंग और ईमानदार छवि के लिए मशहूर लांडे की सियासी पारी की शुरुआत से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। कई जिलों में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया, उससे वे युवाओं और आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय बन गए हैं। अब राजनीति में आने के बाद माना जा रहा है कि वे कई बड़े नेताओं के लिए चुनौती बन सकते हैं। लांडे की लोकप्रियता खासकर शहरी युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच काफी मजबूत है। सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फॉलोइंग है। वे अक्सर समाज सुधार, युवाओं के उत्थान और नशा मुक्ति जैसे उद्देश्यों पर मुखर रहे हैं। ऐसे में अगर वे किसी क्षेत्र विशेष से चुनौती मैदान में उतरते हैं या कोई राजनीतिक संगठन खड़ा करते हैं तो वोटों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। शिवदेव लांडे 2006 बैच के आईपीएस अफसर हैं। बीते साल 19 सितंबर को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लांडे उस समय पूर्णिया के आईजी पद पर तैनात थे। इसी साल 2025 में उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर किया था। उनका कहना है कि बिहार की दशा और दिशा में सुधार करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खाकी वर्दी को छोड़ा है। बिहार में बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं। हालांकि ये सच बात भी है कि बिहार की सियासत में विकास और जनसेवा की बातें करना कितनी भी कर ली जाए, लेकिन सुई आखिरकार जात पर आकर ही टिकती है। मसलन लालू यादव की आरजेडी को यादवों की पार्टी मानी जाती है, तो नीतीश कुमार की जेडीयू को कुर्मी और पटेलों की। बीजेपी के बारे में आम धारणा है कि अगड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक और चुनावी जुमलों में विकास और सार्वजनिक उत्थान की बात
करना अच्छा लगता है, पर हकीकत में मौजूदा पार्टियां आखिरकार कोर वोटर के नाम पर जातियों के बीच ही जाकर ठहर जाती हैं। ऐसे में अब सवाल है कि मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी शिवदेव लांडे बिहार की राजनीति में क्या कोई मुकाम हासिल कर पाएंगे? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।